हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका बिहार दरोगा, दिल्ली पुलिस या एसएससी एमटीएस, फिर आपका कोई भी एग्जाम हो, तो भाई सभी के लिए आज की क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम डेली क्लासेस में आपके बिहार दरोगा और दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की रिवीजन करा रहे हैं। तो भाई प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा चैनल के साथ। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपको किसी सेपरेट टॉपिक पर क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो भाई प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति या फिर उपराष्ट्रपति। तो भाई ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो भाई सुंदरवन का डेल्टा बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो भाई बात करें लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अस्थि मज्जा। ठीक है, अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। और लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी। ठीक है, और आरबीसी की बात करें तो आरबीसी की फुल फॉर्म आपसे कई बार आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो आरबीसी की फुल फॉर्म हो जाएगी रेड ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड कैप्सूल्स। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। और एक क्वेश्चन आपसे ये भी काफी बार पूछा जाता है कि आरबीसी के जो जीवन काल होता है कितने दिन होता है। तो 120 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 120 डे का आरबीसी का जीवन काल होता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुलसीदास किसके समकालीन थे। तो भाई बात करें तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। तो भी भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका वहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम नागरिक जो माने जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति को माना जाता है भारत का प्रथम नागरिक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीवो किस देश की कंपनी है। तो भाई वीवो की बात करें तो वीवो चीन की कंपनी है। ठीक है, चीन देश की कंपनी हो जाएगी वीवो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में नोटबंदी कब हुई थी। तो भाई भारत में नोटबंदी किस वर्ष हुई थी। तो भारत में नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016। ठीक है, 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी हुई थी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुई। तो भाई प्लीज़ आप नोट डाउन करिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आज की वीडियो में रखे हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और काफ़ी बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो भाई प्लीज़ आप एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी की हत्या कब की गई। तो भाई गांधी जी की हत्या की गई थी 1948 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करूँ किसके द्वारा की गई थी, तो भाई गांधी जी की जो हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे। ठीक है, नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी महात्मा गांधी जी की हत्या। और अगर बात करें डेट की, तो भाई 30 जनवरी। ठीक है, 30 जनवरी को की गई थी महात्मा गांधी जी की हत्या, 30 जनवरी 1948 को। और 30 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो 30 जनवरी को जो मनाया जाता है गांधी जी की पुण्यतिथि को, तो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 जनवरी को हर वर्ष शहीद दिवस के रूप में। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि गांधी जी के लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाई है क्या है, तो भाई प्लीज़ आप उसको जाकर के आप हमारे चैनल पर जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें हमने गांधी जी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एकदम बेसिक लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक सभी क्वेश्चन को कवर किया है। आपकी 10 से 15 मिनट की क्लास रहने वाली है, तो उसको आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि गांधी जी का ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं। फिर चाहे आपका
स्टेट लेवल का एग्जाम हो या फिर आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, तो भाई उसी को देखते हुए हमने आपके लिए गांधी जी के जीवन से संबंधित जितने भी आपके आंदोलन कह लीजिए, दक्षिण अफ्रीका में जो सत्याग्रह का उन्होंने प्रयोग किया, वो सभी क्वेश्चन, ठीक है, कब किया था और उनकी हत्या किसके द्वारा की गई थी, या फिर गांधी जी को उपाधियां दी गई हैं, तो उन सभी को हमने कवर किया है एक क्लास में। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए रहने वाली है और वहाँ से आपके एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, तो भाई प्लीज़ देख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भाई बात करें, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो भाई बात करें, महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम में रिपीट होता है, तो जय संहिता महाभारत का पुराना नाम था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की सबसे पहले शुरुआत किसने? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत की सबसे पहले तो यह की थी मैकाले ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो भाई फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण करवाया, तो यह किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो भाई 1969 में कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो भाई मानव में कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे नवीन निर्मित वेद, तो सबसे नवीन निर्मित वेद हो जाएगा आपका अथर्ववेद। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो भाई चावल की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है, तो यह होती है दोमट मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो भाई शरीर में जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो वह कौन सी है? थायराइड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि जो है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो भाई पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भाई भारत का सबसे बड़ा शहर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा शहर है, जिसको सपनों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, सपनों का शहर मुंबई का एक उपनाम है और ये आपसे एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो भाई प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो भाई भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 3:2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 3:2 भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है? तो भाई न्याय की जंजीर कहा जाता है जहांगीर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर को क्या कहा जाता है? न्याय की जंजीर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई? तो भाई उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की जो स्थापना 1 मई 1920। ठीक है, 1 मई 1920 को उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना हुई। तो भाई प्लीज आप नोट डाउन करते चलिए एक क्वेश्चन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो भाई भारत में आपातकाल की जो प्रथम घोषणा की गई थी 26 अक्टूबर 1962। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 अक्टूबर 1962 को भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई थी। और किस समय की गई थी? तो भाई चीन युद्ध के समय। ठीक है, भारत चीन युद्ध के समय भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है, चीन युद्ध के समय, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 1862 में चीन युद्ध हुआ था। ठीक है, भारत चीन युद्ध हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो भाई विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ब्राजील। ठीक है, ब्राजील जो कि विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सहायक संधि किससे संबंधित है? तो भाई सहायक संधि जो संबंधित है वह संबंधित है लॉर्ड वेलेजली से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। लॉर्ड वेलेजली से संबंधित है सहायक संधि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पहला आधार कार्ड कब बना था? तो भी भारत में जो पहला आधार कार्ड बना था तो वह बना था 29 सितंबर 2010। ठीक है, 29 सितंबर 2010 को ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत करने वाला पहला शासक कौन था? तो भाई दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत करने वाला जो पहला शासक था तो भाई वह कौन था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर बाबर? तो भाई ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अकबर। ठीक है, जिन्होंने किसकी? दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो भाई भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिद्धार्थ भारत का प्रथम निर्मित कंप्यूटर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो भाई भारत की जो सबसे पहली महिला शासक थी तो वह थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला शासक की बात करें या फिर महिला मुस्लिम महिला शासक की बात करें तो कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो भाई बिहार दरोगा और दिल्ली पुलिस एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम डेली टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डेली डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या फिर आपको किसी भी सेपरेट टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।